अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जेनेटिक्स को पढ़ना शुरू किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल को पढ़ा, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते। आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ आपको मालूम है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज नॉन एज लॉ। इंडिपेंडेंट फ्रीली को कहते और असॉर्टमेंट ग्रुपिंग को कहते। तो फ्री ग्रुपिंग इज नॉन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो इसका मतलब बता दिया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, आज इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको मालूम है कि मेंडल साहब की जो एक्सपेरिमेंटेशन है, उसके अंदाज कुछ इस तरह के थे। यानी 3 एक्टिविटीज़ किया करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बताइए क्या करते थे मेंडल साहब? ट्रू ब्रीडिंग क्या करते थे, या आप बोल दीजिए प्योर ब्रीडिंग। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आपने कल पढ़ लिया और उसके थ्रू हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझा है। उसके बाद फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद फिर सेल्फ क्रॉस किया करते थे। यानी फिर देख लीजिए करते क्या थे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्योर ब्रीडिंग कहते। इसके बाद फिर आप बताइए क्या किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हमने बात करनी है किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ये क्या होता है कुछ देर में समझेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद फिर सेल्फ क्रॉस करते हैं। मेंडल साहब की चाहत ये हुई कि 2 ट्रेड्स को अगर साइमल्टेनियसली स्टडी करें तो इनहेरिटेंस के हवाले से क्या इफ़ेक्ट होता है। और वो 2 ट्रेड्स के हवाले से अगर बात कीजिए तो एक तो प्यारे बच्चों शामिल था क्या? सीड शेप। सीड शेप इज़ अ ट्रेट। और इसकी फिनोटाइप के हवाले से बात कीजिए, यानी सीड या तो प्यारे बच्चों होता है कैसा? राउंड होता है, और राउंड आपको मालूम डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। और दूसरा ट्रेट जो मेंडल साहब ने सीड शेप के साथ एसोसिएट किया और इसके साथ मिला के पढ़ा है, वो सीड कलर है। और सीड कलर के हवाले से बात कीजिए तो इसमें जो डोमिनेंट कलर है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड थे। तो डोमिनेंट कलर कौन सा है? येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। और आप बता दीजिए कि मेंडल साहब जब भी एक्सपेरिमेंटेशन करते तो सबसे पहले क्या किया करते थे? तो याद रखिए, मेंडल साहब सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग करते हैं या प्योर ब्रीडिंग करते। और वो किस तरह से होती है ये देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपके सर ने सिंबल बना दिया किसका? ये मेल का सिंबल है, और ये वाला जो सिंबल इसके साथ में ये फीमेल का। सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग करेंगे, ट्रू ब्रीडिंग। यानी आप देखिए, ये राउंड सीडेड के हवाले से डिप्लॉयड है, 2 अलील्स होती हैं, एक फादर से आती है एक मदर से। तो ये तो सीड शेप के हवाले से हो गई, यानी राउंड एंड येलो सीडेड और होमोजाइगस स्टेट है। फिर इसी तरह से आप देखिए, ये भी राउंड एंड येलो सीडेड। यानी प्यारे बच्चों आप देखिए, अगर ये राउंड है तो ये भी राउंड सीडेड है, ये येलो सीडेड है तो ये भी येलो सीडेड है, ये टॉल है तो ये भी टॉल। इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड इन्फ्लेटेड। इसका फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे, इसका फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे। इसका फ्लावर कलर पर्पल, इसका फ्लावर कलर पर्पल। ये टॉल है तो ये भी टॉल है, यानी सेल्फ क्रॉस हो रहा है। अब यही समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहां पर कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे? अब स्टूडेंट्स जो डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बनाते हैं,
आप मुझे आपसे कहना, आप बनाकर दिखाइए ज़रा। जी बनाइए। तो स्टूडेंट्स जो गमीट्स बनाते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, कैपिटल आर का एक बना दिया करते हैं और कैपिटल वाई का एक गमीट बना देंगे। नहीं प्यारे बच्चों, आपने ऐसा नहीं करना। आपने मेंडल के फर्स्ट लॉ को देखना और फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये कहना कि ये जो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स होंगी, इनकी सेग्रीगेशन, इनकी सेपरेशन हो जाएगी और गमीट में इन दोनों अलील्स में से एक आएगी। फिर इन दोनों को एग्जिस्टिंग अलील्स में से भी एक अलील आएगी गमीट के अंदर। यानी यहां पर कितने टाइप्स के स्पर्म बनेंगे? यहां पर वन टाइप के स्पर्म बनेंगे। नंबर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ऐसे बन जाएंगे। यानी दोनों अलील्स में से एक आएगी, दोनों अलील्स में से एक आएगी, तो वन टाइप के गमीट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर आप बताइए कितनी टाइप्स के एग्स बनेंगे? तो यहां पर भी वन टाइप के एग्स बनेंगे। प्यारे बच्चों, रूल क्या है कि दोनों को एग्जिस्टिंग अलील्स में से गमीट के अंदर एक आएगी, फिर इन दोनों को एग्जिस्टिंग अलील्स में से गमीट के अंदर एक आएगी। और याद रखिए, ये जो गमीट्स होते हैं इनको हमेशा सर्कल में रखते। प्यारे बच्चों, गमीट्स फॉर्मेशन हो गई, फिर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आप देखिए ये होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस येलो आ गया। अब जरा देखिए, अगर ये राउंड येलो सीडेड है तो इनके पेरेंट्स भी राउंड येलो सीडेड हैं। ये टॉल है तो इनके पेरेंट्स भी टॉल हैं। इसकी पोड इन्फ्लेटेड है तो इनके पेरेंट्स की पोड भी इन्फ्लेटेड है। प्यारे बच्चों, अगर इस ऑफस्प्रिंग का फ्लावर कलर पर्पल है तो इनके पेरेंट्स का फ्लावर कलर भी पर्पल है। इसी को तो ट्रू ब्रीडिंग कहते। हम कहते ब्रीडिंग क्या होती है? मेटिंग होती है। तो हम लोग बोलते इट इज अ टाइप ऑफ मेटिंग इन विच ऑल द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग आर 100% आइडेंटिकल टू बोथ पेरेंट्स। अगर ऑफस्प्रिंग अपने दोनों पेरेंट्स से 100% आइडेंटिकल हो तो प्यारे बच्चों इसी को तो बोलते क्या? ट्रू ब्रीडिंग कहते। इसी को तो बोलते हैं क्या? प्योर ब्रीडिंग कहते। अ ब्रीडिंग, अ मेटिंग in which produced offspring is 100% identical to both parents। ये अभी आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट जरा देखिए, एक और क्रॉस आपके सर कर रहे, आपने बताना। प्यारे बच्चों, ये मेल के लिए सिंबल होता है और ये वाला सिंबल किसके लिए है? फीमेल के लिए होता है। अब जरा देखिए, अगर तो ये रिंकल सीडेड एंड ग्रीन सीडेड, भाई येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे, तो इसीलिए येलो को कैपिटल वाई से करेंगे तो इसको ग्रीन को स्मॉल वाई से कर देंगे। फिर यहाँ पर ये भी स्मॉल आर होमोजाइगस रिंकल एंड होमोजाइगस ग्रीन है। सबसे पहले क्या करेंगे? गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहां पर कितने टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन होगी? आप फिर अपनी वो जो बुक है, पेज है, उसके ऊपर बना लें जरा और बना कर दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर वन टाइप के गमीट्स बनेंगे। गमीट्स का नंबर कुछ भी हो सकता है कि 2 बने, 10 बने या 10 लाख बने, टाइप एक ही होगी। यानी इन दोनों को एग्जिस्टिंग अलील्स में से एक आएगी, इन दोनों को एग्जिस्टिंग अलील्स में से एक आएगी, यानी टाइप एक ही होगी। नंबर कुछ भी हो सकता है कि सारे स्पर्म जो यहां पर बनेंगे उनमें स्मॉल वाई होगा, यानी रिंकल और ग्रीन के हवाले से अलील होगी। यहां पर इस फीमेल के हवाले से देखिए, इस फीमेल प्लांट में कितनी टाइप्स के एग्स बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, वन टाइप का ही बनेगा। इन दोनों को एग्जिस्टिंग अलील में से एक आ गई, इन दोनों के अंदर से भी एक आ गई। गमीट्स को हमेशा सर्कल में रखते हैं। फिर प्यारे बच्चों, जब ये दोनों मिलेंगे तो आप बताइए ये कैसा है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप देख लीजिए, अगर तो ये था कैसा? रिंकल एंड ग्रीन सीडेड,
रिंकल एंड ग्रीन सीडेड। ये जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है कैसा है, रिंकल एंड ग्रीन सीडेड। अगर इनके पेरेंट्स टॉल थे, ऑफस्प्रिंग भी टॉल है। फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर फ्लावर कलर पर्पल, तो इनका पेरेंट्स के अंदर भी फ्लावर कलर पर्पल। फिर अगर ऑफस्प्रिंग में फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन पर है, पेरेंट्स के अंदर भी एक्सियल पोजीशन पर है। अगर ऑफस्प्रिंग टॉल है, पेरेंट्स भी टॉल हैं। पोड इन्फ्लेटेड, तो पेरेंट्स के अंदर भी पोड इन्फ्लेटेड। तो प्यारे बच्चों, चूंकि सारी बातें सेम आ रही, तो ऐसी ब्रीडिंग को, ऐसी मेटिंग को क्या कहते? ट्रू ब्रीडिंग कहते या प्योर ब्रीडिंग कहते? इट इज अ टाइप ऑफ ब्रीडिंग mating in which all the produced offspring are 100% identical to both parents। तो प्यारे बच्चों, अगर ऑफस्प्रिंग 100% आइडेंटिकल हो दोनों पेरेंट्स के, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रू ब्रीडिंग कहते या प्योर ब्रीडिंग कहते। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, यानी प्यारे बच्चों इसके बीच में और इसके बीच में क्रॉस करेंगे, तो हम स्पेस देख लेंगे, जहां पर हमें स्पेस अवेलेबल होगी वहां पे हम लोग ये क्रॉस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्रॉस को मैं यहां पर कर दूं, ये प्यारे बच्चों आपके सर ने मेल को सिंबलाइज कर दिया और ये फीमेल को सिंबलाइज कर दिया। अब जरा देखिए, यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, यानी बोल दीजिए क्या? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। प्यारे बच्चों, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर ये टॉल है तो ये भी टॉल है, इसमें पोड इन्फ्लेटेड, इसमें पोड इन्फ्लेटेड, पोड कलर ग्रीन है, पोड कलर ग्रीन है। ये टॉल है, ये टॉल है, फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे, फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे। फ्लावर कलर पर्पल है तो फ्लावर कलर पर्पल है। सारी बातें एक सी हैं, सिर्फ दो ट्रेड्स के हवाले से फर्क है। वो कौन से? वो सीड शेप है और सीड कलर है। यानी अगर ये राउंड सीडेड है तो ये रिंकल सीडेड है, ये येलो सीडेड है तो ये ग्रीन सीडेड है। तो हम लोग कहते क्रॉस, क्रॉस मेटिंग को कहते, क्रॉस बिटवीन टू सच पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन टू सच पेरेंट्स हु डिफर इन टू ट्रेड्स ओनली। तो सच अ क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक दफा आप बताइए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? आपने पढ़ा है कि क्रॉस बिटवीन टू सच पेरेंट्स हु डिफर इन वन ट्रेट ओनली, तो वो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू सच पेरेंट्स हु डिफर इन टू ट्रेड्स ओनली। तो इसमें दो ट्रेड्स के हवाले से फर्क है, सीड शेप के हवाले से और सीड कलर के हवाले से, यानी राउंड रिंकल सीडेड, येलो ग्रीन सीडेड। तो क्रॉस बिटवीन टू सच पेरेंट्स हु डिफर इन टू ट्रेड्स ओनली इज नॉन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? प्लांट सबसे पहले गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप बताइए यहां पर कितने टाइप के गमीट्स बनेंगे, कितने टाइप्स के स्पर्म बनेंगे? तो वन टाइप के बनेंगे, यानी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, टाइप एक ही है, एक टाइप के ही बनेंगे। यहां पर कितने टाइप के एग्स बनेंगे? हम कहते हैं वन टाइप के। और फिर प्यारे बच्चों, जब ये राउंड रिंकल येलो ग्रीन इनका मिलते हैं आपस में, फर्टिलाइजेशन होती है, तो प्यारे बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बात यह है कि मेंडल साहब ने जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट्स को कहा था क्या? P1, ऐसे ही मेंडल साहब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट्स को बोलते हैं क्या? P1। बोलिए तो क्या? फर्स्ट पेरेंटल जेनरेशन। और प्यारे बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो ऑफस्प्रिंग हैं, ये दो बातों के हवाले से हाइब्रिड्स हैं, डुअल इंफॉर्मेशन रखते हैं कि राउंड की इंफॉर्मेशन भी है, रिंकल की भी है, और येलो सीड की इंफॉर्मेशन है और ग्रीन सीड की इंफॉर्मेशन है। तो दो बातों के हवाले से ये हाइब्रिड हैं।
डुअल हैं, इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये जो ऑफस्प्रिंग आते हैं इनको डाई हाइब्रिड्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें बोलते हैं क्या? F1। हमने मेंडल को फॉलो करना है। मेंडल ने डाई हाइब्रिड्स को F1 कहा, हम भी F1 कहेंगे। क्यों कहा? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल ऑफस्प्रिंग को कहते। आपको याद आता है कि मेंडल साहब क्या किया करते थे? ये आपके सामने लिख दिया कि मेंडल साहब सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग करते थे, प्योर ब्रीडिंग करते थे, ये आपके सामने कर दी। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों मेंडल साहब मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड, चूंकि आज हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करनी है तो मेंडल साहब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद फिर क्या करते? फिर सेल्फ क्रॉस करते हैं। यानी प्यारे बच्चों ये जो F1 आए हैं, बड़े होकर ये क्या बनेंगे? ये भी तो पेरेंट्स बनेंगे। तो प्यारे बच्चों यानी सेल्फ क्रॉस है, इसका क्रॉस हम लोग इसी के साथ कर देंगे, सेल्फ क्रॉस हो रहा है। और प्यारे बच्चों ये जो F1 वाले बड़े होकर पेरेंट्स बनेंगे, आप बताइए इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें याद रखिए, हम बोल देंगे क्या? P2। P2 क्या होता है? हम कहते हैं सेकेंड पेरेंटल जनरेशन। और इनसे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें क्या कहेंगे? F2, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब आपकी जहानत का इम्तिहान है, बहुत पढ़ लिया आपने। यहां पर कितने टाइप्स के गमीट्स बनेंगे पहले इसका बता दीजिए। आप अपनी किताब पर बना लें और बना कर दिखाइए। तो प्यारे बच्चों गमीट्स बनाना और इनको सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हवाले से कोई MCQ आ जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको गमीट्स बनाना आते हों। गमीट्स बनाने के हवाले से एक रूल है, उसे हम कहते हैं बाइफरकेटिंग रूल। बाई 2 को कहते, फरका ब्रांच को कहते कि आपने 2 ब्रांचेस करनी है, और इस रूल को क्या कहते? बाइफरकेशन रूल कहते। एक दफा समझ लीजिए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बिलफर्ज़े गलत, ये जो प्लांट है, यानी आप लिख दीजिए कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। आपने इसके गमीट्स बनाने हैं। अब किस तरह से बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों बाइफरकेशन होती है, यानी जो पहली 2 डिफरेंट अलील्स हैं उनको आपने अलग अलग करके लिख देना, अलग अलग। फिर बाइफरकेशन यानी 2 ब्रांचेस बना देंगे। बाई 2 को कहते, फरका 4 को कहते ब्रांचेस के साथ एसोसिएट किया। फिर नेक्स्ट जो 2 डिफरेंट अलील्स हैं आपने उनको लिख देना है ऐसे, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर प्यारे बच्चों ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो याद रखिए एक गमीट तो बनेंगे ऐसे, यानी कैपिटल R कैपिटल Y। एक तो स्पर्म ऐसे बनेगा, यानी आपने इसको इससे मिला दीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y। फिर क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल y। एक टाइप के गमीट्स ऐसे बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल y। फिर प्यारे बच्चों अब ये देख लीजिए, ये तो मुकम्मल हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y। फिर स्मॉल r स्मॉल y। ये बात आपको समझ आ गई? बाइफरकेशन रूल आपको समझ आ गया? अच्छा प्यारे बच्चों आपकी जहानत का इम्तिहान है, अगर मैं इसके साथ लिख दूं कैपिटल T स्मॉल t। वैसे इतनी दूर तक आपकी सिलेबस और आपकी टेक्स्ट बुक अलाउ तो नहीं करती, लेकिन अगर आप इसको समझ लो तो फिर ये गमीट्स बनाना आपको आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने बाइफरकेशन रूल आपको बताया। आपने करना क्या, ये जो पहले दोनों अलील्स हैं आपने इनको अलग अलग से लिखना है ना, यानी कैपिटल R स्मॉल r को अलग अलग लिख दिया। फिर बाइफरकेशन करेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये जो कैपिटल T स्मॉल t ये किस तरह से आएंगे? तो प्यारे बच्चों फिर मजीद बाइफरकेशन हो जाएगी ऐसे। आपने यहां तक पहुंचना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए बाइफरकेशन तो गमीट्स बनाना आपको आ जाएंगे। यानी नेक्स्ट आपने लिख देना कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t
कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी आप देखिए गमीट्स कैसे बनेंगे, एक गमीट तो ऐसे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी, एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी, दो गमीट्स हो गए। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी, एक ऐसा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी, ऐसे चार इधर से बन जाएंगे और चार ही इधर से बन जाएंगे। यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो ये गमीट्स आपको बनाना आ गए। तो प्यारे बच्चों ऐप आपके पास मौजूद है, ये आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, इसके गमीट्स आपने मुझे बनाकर दिखाने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसके गमीट्स बनाकर दिखाएं, तो आपके पास ऐप मौजूद है, तो आप गमीट्स बनाकर तो उस ऐप पर शो कर दीजिएगा ताकि मुझे ये कन्फर्म हो जाए कि आपको गमीट्स बनाना आ गए। अब आप बताइए यहाँ पर कितने टाइप्स के गमीट्स बनेंगे? बेटे बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे इस तरफ, यानी इस तरफ अगर 4 हैं तो इस तरफ भी कितने बनेंगे? 4। अब हमने ये जो फर्टिलाइजेशन करवानी, रैंडम फर्टिलाइजेशन, कि कोई सा स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज कर दे, यानी यहां पर भी ऐसे बनेंगे ना, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी रूल वही है बाइफर्केशन कि इन दोनों अलील्स को अलग अलग लिखना, फिर बाइफर्केशन करके इन दोनों अलील्स को अलग अलग लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको गमीट्स बनाना आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अच्छा ये भी रखिए याद, ये स्पर्म नहीं होगा, ये एग ही होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एग ही है, चूंकि फीमेल के हवाले से बात हो रही है तो आप इसको एग बनाइएगा, स्पर्म नहीं है। फिर ऐसे ही बात कीजिए तो हम लोग बात करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 टाइप्स के गमीट्स यहां पर बन गए, 4 टाइप्स के गमीट्स यहां पर बन गए। प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताइए कि जो पुन्नट स्क्वायर होगा उसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे? एक रूल आपको बताया था, वो रूल सुन लीजिए कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के गमीट एक पेरेंट बना रहा है, यानी कितने टाइप्स के बना रहा है, तो यहां पर देख लीजिए यहां पर 4 टाइप्स के बन रहे हैं। और प्यारे बच्चों ये जो फीमेल प्लांट ये कितने टाइप्स के गमीट्स बना रहा है? ये भी 4 टाइप्स के गमीट्स बना रहा है। तो आपने क्या करना, जो डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बन रहे होंगे उन्हें उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 दा 16। तो इसका मतलब है ये जो बड़ा सा बॉक्स है इसमें फर्दर कितने बॉक्सेस बनेंगे पुन्नट स्क्वायर के अंदर? तो हम कहते हैं 16 बनेंगे। तो आप देख लीजिए ये 16 आपके सामने बना दिए। फिर वही बात है पुरानी सी कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। बचपन में जब ईद कार्ड लिखा करते थे तो ये एक प्यारा सा शेर लिखा करते थे उस पे। तो प्यारे बच्चों एक पेरेंट के गमीट्स आपने इस तरफ रख देंगे, एक पेरेंट के गमीट आप इस तरफ रख देंगे। आप देख लीजिए कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स हैं कैसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आपने मेरे साथ मुझे बताना है कि किस टाइप के बनेंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर प्यारे बच्चों स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पर देखिए जरा, यानी दूसरे पेरेंट के जो गमीट्स हैं उनको हम लोग इस तरफ रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटे फिर क्या होगी, फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन, यानी कोई सा स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज कर दे। तो प्यारे बच्चों अगर ये इसको फर्टिलाइज कर देगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग बोलते हैं ऐसे हो जाएगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ये ध्यान से आप भी बोलिए ताकि ये कंफर्म रहे कि सर बिल्कुल ठीक बना रहे। फिर इधर क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर यहां पर देखिए हम कहते कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर देख लीजिए सेकंड रो, ये जो है इसको आप बताइए जरा किस तरह से लिखेंगे जी। यानी कैपिटल आर, शाबाश, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख देंगे। फिर यहां पर देखिए जरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इसके साथ देखिए फर्टिलाइज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये फर्टिलाइज करें इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसको इसके साथ कर देंगे, यानी क्या होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इस रो के हवाले से देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ फर्टिलाइज करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई। ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट जरा देखिए स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब प्यारे बच्चों ये किस टाइप्स के प्लांट टाइप, फिनोटाइप आप बताइए। इसकी फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड येलो सीडेड। तो मैं समरी सी आपके सामने बता दूं आपको। यानी प्यारे बच्चों अगर आप इसके हवाले से बात कीजिए, और ये वाले जो हैं ये सारे एक ही टाइप के होंगे। यानी ये कैसा है, राउंड एंड येलो सीडेड, 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 और राउंड एंड येलो सीडेड। यानी कुछ टाइप्स के जो प्लांट्स आपके पास आ गए उनको देखिए। आपके पास जो प्लांट्स आए हैं वो कुछ ऐसे आ गए, राउंड एंड राउंड येलो सीडेड। राउंड येलो सीडेड जो आए हैं उनका नंबर देखिए, टोटल तो 16 है, इनमें से 9 कौन से हैं, राउंड एंड येलो सीडेड। प्यारे बच्चों ये वाली बात क्लियर हो गई। फिर आप देखिए जरा इसको देख लीजिए, राउंड एंड ग्रीन सीडेड, राउंड एंड ग्रीन सीडेड, और ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन सीडेड। यानी दूसरी टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको देखिए, राउंड एंड राउंड ग्रीन सीडेड। ये प्यारे बच्चों कितने आए हैं, 16 में से 3 ऐसे आ गए। फिर प्यारे बच्चों अगर आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, ये कैसा है, रिंकल एंड येलो सीडेड, रिंकल एंड येलो सीडेड, रिंकल एंड येलो सीडेड। ये आपके सर लिख रहे, रिंकल एंड येलो सीडेड। कितने आए, ये भी 3, 16 में से। फिर प्यारे बच्चों ये जो है इसको अगर आप इस पे फोकस कीजिए, ये कैसा है, रिंकल एंड ग्रीन सीडेड, रिंकल एंड ग्रीन सीडेड। ये कितने आए हैं, ये 1 आया है। कितने में से, 16 में से। रेशो के हवाले से बात कीजिए तो रेशो कुछ ऐसे बनती है, यानी कैसे, 9:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशो ये आ गई। मेंडल साहब ने इसी तरह से बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए, और हर दफा जो रेशो उनको मिलती रही वो ये थी, 9:3:1। अब प्यारे बच्चों इसमें जो हैरानी की बात है वो क्या, आप देखिए अगर पेरेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स या तो थे राउंड एंड येलो सीडेड या थे रिंकल और ग्रीन सीडेड। आप देख लीजिए पेरेंट्स ऐसे थे।
अब इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर डाइवर्सिटी वैरायटी को देखिए। चलें राउंड एंड येलो सीडेड, ये तो पेरेंटल टाइप आ गया। रिंकल एंड ग्रीन सीडेड, ये पेरेंटल टाइप आ गया। राउंड ग्रीन तो कोई प्लांट ना था, फिर ये कहां से आ गया? फिर ऐसे ही रिंकल येलो तो कोई प्लांट ना था, ये कहां से आ गया? प्यारे बच्चों, इसी को तो बोलते कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी when two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort इंडिपेंडेंटली, यानी उनकी अलील्स जो हैं वो अब इंडिपेंडेंटली ग्रुपिंग करेंगी। यानी राउंड अलील की मर्जी वो येलो के साथ रहे या राउंड अलील की मर्जी वो ग्रीन के साथ रहे, इसी को तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, उनकी अलील्स इंडिपेंडेंटली फ्रीली ग्रुपिंग करेंगी। यानी रिंकल वाले की मर्जी वो येलो के साथ ग्रुप बना ले या रिंकल अलील की मर्जी वो ग्रीन के साथ ग्रुपिंग कर ले। फिर बिल्कुल ऐसे ही येलो अलील की मर्जी वो राउंड के साथ रहे या रिंकल के साथ रहे। फिर ऐसे ही ग्रीन अलील की मर्जी वो राउंड अलील के साथ रहे या रिंकल अलील के साथ रहे। प्यारे बच्चों, इस लॉ को कहते क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो लॉ है ना, ये बेसिकली एप्लीकेबल किस पे होता है? बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें जरा देख लीजिए। प्यारे बच्चों, जो पहली बात है इसमें कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये उन पर एप्लीकेबल होता है। यानी जो अलील्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं ये उन पर एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर आपके सर यहां पर ये बना दें, फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर ऐसे मैं बना दूं, ये बिलफर्जे गलत कोई होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये भी कोई आपस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर यहां पर हो क्या? कैपिटल ए, चलें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उन्हीं को देख लीजिए। अगर आपके सर यहां पर लिख दें क्या? कैपिटल आर, और यहां पर मैं लिख दूं क्या? स्मॉल आर। फिर मैं यहां पर लिख दूं कैपिटल वाई और फिर यहां पर लिख दूं क्या? स्मॉल वाई। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, ये जो नॉन होमोलोगस, यानी ये तो दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो प्यारे बच्चों ये आपस में क्या हुए? नॉन होमोलोगस। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन जीन्स पे, उन अलील्स पर एप्लीकेबल होता है कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं। वो किस तरह से? आप देखिए, राउंड वाली अलील की मर्जी कि ये येलो के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, ग्रुपिंग बना ले, या जब मायोसिस हो तो राउंड वाले की मर्जी ये येलो के साथ ग्रुपिंग कर ले। इसी तरह से रिंकल वाले की मर्जी कि ये येलो के साथ ग्रुपिंग कर ले या रिंकल वाले की मर्जी ये ग्रीन के साथ ग्रुपिंग कर दे। बिल्कुल ऐसे यहां पर देखिए कि राउंड येलो अलील के साथ रहे या राउंड ग्रीन अलील के साथ रहे। फिर ऐसे ही कि रिंकल येलो अलील के साथ रहे या रिंकल ग्रीन अलील के साथ रहे, इसी को तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे हो, यानी बिलफर्जे गलत, मैं अगर यहां पर एक और अलील लिख दूं, यहां पर आपके सर एक और अलील लिख रहे, बिलफर्जे गलत आपकी आसानी के लिए कि यहां पर कैपिटल ए हो और यहां पर क्या हो? स्मॉल ए। और प्यारे बच्चों, लाजिम तो नहीं कि क्रॉसिंग ओवर मस्ट हो, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो ये जो रेशो है ना, 9:3:3:1, ये नहीं होती है। यानी ये एन ब्लॉक एक ग्रुप की सूरत के अंदर इन अलील्स का ट्रांसफर होता है जो एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं। तो ज्यादातर चांस ये है कि कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल आर के साथ कौन रहे? कैपिटल ए रहे। स्मॉल आर के साथ कौन रहे? स्मॉल ए रहे। तो प्यारे बच्चों, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये जो अलील्स हैं इनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये बात होगी क्लियर? यानी कैपिटल
यानी क्रॉसिंग ओवर आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों लाजिम नहीं कि मायोसिस जब भी हो तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर रहे, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल ए रहे, स्मॉल आर के साथ स्मॉल ए रहे। तो प्यारे बच्चों इन लिंक्ड जीन्स को सेपरेट करना ये मुश्किल होता है, और हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हो जाए। अगर हो भी जाए तो रेशो 9:3:3:1 नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये एप्लीकेबल होता है किस पे? उन अलील्स पे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं, कि कैपिटल आर की मर्जी वो कैपिटल वाई के साथ रहे, या कैपिटल आर की मर्जी वो स्मॉल वाई के साथ रहे, स्मॉल आर की मर्जी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के वो कैपिटल वाई के साथ रहे, स्मॉल आर की मर्जी वो स्मॉल वाई के साथ रहे। इसी को तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते। ये जो मेंडल्स का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ, और वो लिमिटेशंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल होता है। फिर प्यारे बच्चों दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसकी एप्लीकेशन उन अलील्स पर होती है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होती है, यानी जो लिंक्ड जीन्स होती हैं उन पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एप्लीकेशन नहीं होती है। फिर तीसरी बात आप ये देखिए, कुछ जीन्स होती हैं जिन्हें हम लोग सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते। आप बताइए ये कौन सी जीन्स होती हैं? प्यारे बच्चों ऐसी जीन्स होती हैं जो अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो, यही सेक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम बोलते, कि अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो लेकिन वाई क्रोमोसोम पर ना हो तो वो क्या होगी? एक्स लिंक्ड है। फिर ऐसे ही अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पर है और एक्स पर ना हो तो ये क्या है? वाई लिंक्ड जीन्स हैं, इनको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों तो उसका काउंटर पार्ट, उसकी पार्टनर यानी उसकी अलील तो होगी नहीं, तो वो इनहेरिटेंस उस तरह से नहीं हो पाता है। तो तीन अब बातें आपको बताई हैं कि इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या? एक तो प्यारे बच्चों ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल होता है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर दूसरी बात प्यारे बच्चों ये बता रहा हूं कि ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता, उन अलील्स पर एप्लीकेबल है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होती हैं। और तीसरी बात जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होती हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने हमें यह सिखाया है कि अगर तो कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन में था तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके पास आ सकता है, यानी पेरेंट्स में अगर कोई अच्छे वाला कॉम्बिनेशन था, अच्छे वाले कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि उसकी वजह से उसकी सर्वाइवल सिग्निफिकेंस बढ़ जाए। ये तो वैसे राउंड येलो हो या राउंड ग्रीन हो तो इसका तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है, मैं सर्वाइवल के हवाले से बता रहा हूँ। कुछ जीन्स अलील्स, जैसे आप जिराफ में लॉन्ग नेक्ड जिराफ वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सर्वाइवल इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो प्यारे बच्चों आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन अच्छे वाला है तो आपके पास वो वाला भी आ जाएगा, यानी राउंड येलो रिंकल ग्रीन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन इंटैक्ट भी रह सकता है और रहेगा, ये आपके सामने मौजूद है। या ऐसे भी हो सकता है कोई न्यू कॉम्बिनेशन आ जाए और उसकी वजह से सर्वाइवल सिग्निफिकेंस बढ़ जाए, यानी राउंड ग्रीन आ गया, रिंकल ग्रीन। ये तो वैसे फिनोटाइप और इस तरह से रंगों की बातें, शेप के हवाले से बातें मैं उन जीन्स अलील्स के हवाले से बता रहा हूँ कि जो सर्वाइवल इंपॉर्टेंस को बढ़ा दें। तो प्यारे बच्चों अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला ज़्यादा सर्वाइवल दे रहा है तो वो वाला कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, या अगर कोई न्यू कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन से सर्वाइवल इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो वो वाला भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। और फिर प्यारे बच्चों ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इससे डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, इससे वैरायटी प्रोड्यूस होती है, इससे वेरिएशन आती है जो कि एवोल्यूशन की बेस भी है। अब किस तरह से कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा राउंड के साथ येलो ही रहे,
न्यू कॉम्बिनेशन भी बन सकता कि राउंड के साथ ग्रीन आ जाए, और ऐसे भी होगा कि रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन ही तो नहीं रहेगा, रिंकल के साथ येलो भी हो सकता है। एक तो ये बात। फिर सेकंड ये है कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अगर एक्सचेंज हो जाए इन जीन्स का, इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला हमने बात करनी है एक और वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मैं बताऊंगा कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू भी डाइवर्सिटी, कॉम्बिनेशन ये इंक्रीज होता है, और ये बेसिस है किसकी? वेरिएशन की, डाइवर्सिटी की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।